चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दीपिका, आप अपना ऑडियो माइक्रोफोन स्टार्ट कर लो, ऑन कर लो। दीपिका, स्टार्ट योर Yes, ma'am. I माइक्रोफोन। have started. चलिए, Yes, तो ma'am. हाँ, चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डिजिटल कॉफी एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। थैंक तो यू सो मच। सबसे पहले हम पूजा से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूजा इस समय बहुत Definitely. हाँ हाँ जी पूजा। मैं बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। पहली बार जब मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट हुआ ना, तो अब एक सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने मुकुल से बात की, तो मुकुल वो बोला कि सेशन बंद हो गई, मैम ने कट कर दिया शायद। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि जा मेरे वक्त ही क्यों ऐसा हुआ। फाइनली मैंने ग्रुप में मैंने देखा मिनट्स की लिमिट होती है। हाँ जी। अच्छा, आई एम श्योर इसने ना खाना छोड़ दिया होगा। हाँ खाना खाया मैंने छोड़ दिया। मैं अभी खाना लेके बैठी थी, मैं छोड़ दी खाना। मैं बोली पहले सेशन देन खाना। हाँ, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूजा से ही पूछते हैं। पूजा, आप अभी Yes, ma'am. एग्जाम की तैयारी आपने कब से शुरू की? मैम ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गए मेरे तैयारी करते करते, बट अभी तक रिजल्ट नहीं दे पा रही हूँ मैं, तो थोड़ा टेंशन हो रहा है। इसी साल मैंने फरवरी में अनअकैडमी ज्वाइन किया है, तो आपकी क्लासेस फॉलो कर रही हूँ, जिससे इम्प्रूवमेंट मिल रही है बहुत। बट थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है जब मैं खुद से बनाती हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है उस वक्त। वो मतलब आंसर्स क्लासेस में सही होते हैं, बट खुद से बनाने बैठती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। मोस्टली फिलर्स के क्वेश्चन मेरे थोड़े ज्यादा गलत होते हैं। बेसिकली वोकैब की वजह से होते होंगे शायद। वोकैब थोड़ी सी वीक है मेरी, अच्छा, चलिए, मुझे इस पे काम करना है। क्लासेस में रेगुलरली आते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड डेफिनेटली यस मैम। हो जाएंगे। दीपिका, आपने कब से स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन? दीपिका, मैं ऑडिबल? मैम मेरे को तो बहुत देर हो गई प्रिपरेशन स्टार्ट किए। अच्छा, कितना टाइम? ऑलमोस्ट दीपिका, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिमरन, आपको कितना टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए? अप्रोक्स 1 ईयर हो गया है मैम। अच्छा, अप्रोक्स। इनिशियली मैंने बताया मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में, बट आई थिंक मार्च से ज्वाइन किया है, मार्च 2020। तब से मेरे लिए इंग्लिश तो सच में केक वॉक हो गए हैं। बहुत इजीली बनते हैं सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ में डाउट है, वो भी प्रैक्टिस करते करते सही हो ही जाएंगे। मुझे याद है, आप मुझे द्रोणा पीडीएफ के लिए भी रोज मैसेज करते हो कि आपके इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, और मैं भले ही रिप्लाई नहीं कर पाती सारे मैसेजेस का, बट मैं स्कोर सबका देख लेती हूँ, किस किस बच्चे का क्या क्या स्कोर आया है, और आपका स्कोर बहुत कंसिस्टेंटली उसमें इम्प्रूव हुआ है। मुझे याद है स्टार्टिंग के द्रोणाज में आपका स्कोर 3 या 4 आता था, फिर 5 6 तो बहुत बार 9 भी आता है। यस मैम। मैम आपने बोला है दैट मेंस में बच्चे 40 में 38 प्लस ला सकते हैं, तो ये मतलब सच में हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, 100% हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना लेके आए हैं, लेकिन एक यस मैम चीज है प्रैक्टिस, वो भी कंसिस्टेंसी। मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइमर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली मेंस में आराम से आएंगे, 38 प्लस आराम से आएंगे। कोई बहुत बड़ी मैम केक वॉक। यस मैम। मैम मुकुल को भी मौका देते हैं। वो बेचारे बैठे रह जाएंगे। हाँ, मुकुल बोलिए। मैम मैं रह गई। कोई नहीं, तुम बोल लो फिर। हाँ मुकुल। मैम मैं अभी 2018 में बीकॉम कंप्लीट की है। अच्छा, अभी मैं एमकॉम कर रहा हूँ, और मैम हाँ जी, और मैं प्रिपरेशन तो मैं अगस्त 2020 हाँ जी मैम अगस्त 2019 से कर रहा हूँ। अच्छा, तो एमकॉम करने के बाद बैंकिंग क्यों? मैं अभी हुई नहीं है एमकॉम मैम। मैं ओपन से डाली है मैंने। अच्छा, ओपन से डाली। अच्छा मैम ऐसे क्वेश्चन किया करो हमारे से। नहीं, ऑब्वियसली आप पीओ निकालोगे, आपके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेटली मैम कि क्यों आपने कॉमर्स के बाद ये बैंकिंग लाइन चुनी। बेसिकली हमारे लिए तो कॉमर्स मेन है, इसलिए बैंकिंग लाइन मुझे पसंद था कि मैं सेम फील्ड से हूँ, तो थोड़ी मोड़ी बैंकिंग अवेयरनेस काफी अच्छी हो जाती है, तो वहाँ हेल्प मिलती है मुझे, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना कि चलो आगे जाके। मेरे लिए तो सच में ये मतलब क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ, जियोलॉजी से की हूँ,
ग्रेजुएशन और फिर बैंकिंग में क्या करने आई हूँ। हाँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बट कंपटीशन बढ़ाने आई हो। मतलब कुछ भी यार। डेफिनेटली आज के नहीं, एग्जैक्टली साइंस वालों को सब सोचते हैं ना कुछ बहुत बोल रहे तेज है साइंस वाले। नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ होता है, ये भी बहुत बड़ा ये भ्रम सही बात है मैम, ये भ्रम है। हम लोग एवरेज स्टूडेंट है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। मैम सबसे ज्यादा यार टैलेंटेड है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों के जैसी ही थी कुछ टाइम पहले तक। आप मेरी जर्नी देखिए, मैंने आईआईटी की तैयारी करी, बीटेक किया, एमबीए किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी, एंड देन आई एम इनटू दिस। तो मैम आपने कैट भी दिया था शायद ना, कैट दिया आप था। बताते हो। हाँ, कैट मैंने 2014 में दिया था। तो बेसिकली ना मुझे ऐसा लगता है जब हम इस टाइम पे होते हैं ना, जैसे जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद का टाइम होता है, हमारे माइंड पे क्लैरिटी नहीं होती कि हमें क्या करना है। थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद जब हम थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। और ये फैक्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग नहीं है जो हमें एकदम क्लैरिटी दे दे कि हमें यही करना है, हमें इसी रास्ते पर रहना है। इसी वजह से बहुत सारे कोई गाइड करने वाला नहीं है। हाँ एकदम फैक्ट है, कोई गाइड करने वाला नहीं है बिल्कुल आपकी भी। सुबह की जो 6:30 की थी डिस्क्रिप्टिव वाली सेशन, उसमें हाँ, भी आपने इसी पे अनएम्प्लॉयमेंट पे ही बताया था। हाँ मैं पहला इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैंने पहला टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट आज डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इसीलिए लिया था कि स्टूडेंट्स के अंदर ना एक वो जो एक भले ही एक मैं बहुत हार्श बात बोलूं लेकिन एक वो चीज हिट करनी थी मुझे कि पहला ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट पे है कि जिससे कि हिट हो जाए। अभी भी 2 से 2.5 महीने का टाइम है और डेफिनेटली तैयारी बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे सारे स्टूडेंट अच्छे से जवाब दे सकते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि सारे लोग फील कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। अभी आपने देखा होगा कितने सारे कमेंट्स, कितने सारे आंसर्स आ रहे थे सारे बच्चों के। और वही यस मैम आ ही रहे थे। दूसरा टॉपिक मैंने ले लिया सोशल इकोनॉमिक जोन्स, तो सारे बच्चे ये क्या आ गया। बहुत बहुत कम ये नया टॉपिक था हम लोग के लिए। यस मैम प्लस की यहाँ पे बात मत करो मैम। हाँ ये बात भी ठीक है, मुझे नहीं पता है उस बारे में। हाँ 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 ये बात भी ठीक है, प्लस की बात नहीं करते, ये मुकुल ने एकदम ठीक बोला। ओके सो और कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी। हाँ मुकुल पूछिए। मुझे आपको फॉलो करते हुए अराउंड 2 से 3 महीने हो गए। हाँ जी। तो मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर देखा था मैम, हिंदू एडिटोरियल। ओके। तो मैम तब से रीडिंग ना मैं पहले बहुत इरेगुलर करता था। ठीक है। बट मैम तब से रीडिंग तो रेगुलर करने लग गया, बट मैम स्किमिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा मुझे भी। ये क्या करना है? मुझे लगा आपका पहला क्वेश्चन होगा कि मैम जब भी आप क्वेश्चंस कराते हो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन जो हर बच्चे का होता है। मैम आप जितनी फास्ट स्किमिंग कर लेते हो ना, उतनी फास्ट मुझसे नहीं हो पाती स्किमिंग, मुझे थोड़े टाइम लगते हैं उसको। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस मेक्स हाँ धीरे धीरे करके होगी। तो स्किमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सही शब्द है जिसपे मुझे जंप करके जाना है। आप जंपिंग सीखोगे ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जंपिंग ही गलत करते हैं, वो गलत शब्दों पे जंप करते हैं जिसकी वजह से वो स्किम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मुझे समझना है, प्रैक्टिस से इस चीज को देखना है कि मुझे किस शब्द पे जंप करना है। जनरली मुझे नाउन्स पे और वर्ब्स पे जंप करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्किमिंग में वो ये होती है, जब आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा हो सकता है आपको समझ में ना आए, सेकंड सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं समझ आया, थर्ड सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं समझ में आया, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मुझे तो पैसेज नहीं समझ में आ रहा, मुझसे तो स्किमिंग नहीं हो रही है, आप उस पैसेज को वहीं पर छोड़ देते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भले ही अंदर से, दिल के अंदर से आवाज आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन पूरा पढ़ते जाओ, स्किम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट तक पहुंच जाओ। अगर लास्ट तक पहुंच गए स्किम करते करते, देन ये इस बात की गारंटी कि आपको पैसेज में ये तो समझ में आ जाएगा कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? एक ये भी प्रॉब्लम होता है ना। नहीं एक बात, यस मैम, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि शुरुआत में लग रहा था नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, यस मैम हुआ है, लेकिन मैम लास्ट इनिशियली तो मैम होता ही नहीं था, पहले तो मैम होता ही इनिशियली नहीं था। सच में नहीं होता, स्किमिंग का समझ में ही नहीं आता था। बट जैसे जैसे स्किमिंग करते गए तो इनिशियली लगता था कि नहीं क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, बहुत ही मतलब
पढ़ने लायक नहीं है टॉपिक, बट धीरे धीरे करते करते तो ये हुआ कि एक्टिंग में समझ में आ जाता है कि एक्चुअल पॉइंट क्या है ऑथर का। एक्चुअल पॉइंट है, उसी को स्किमिंग बोलते हैं, कि आपको बस ये समझना है कि ऑथर कहना क्या चाहता है और वहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं वही बहुत लैग करता हूँ, बट मैम कभी कभी मैम हो जाता है मैम कोई कोई पैरा, तो लगता है शायद ये वाला पैरा इजी था। हाँ नहीं, ऐसा होता है, जो चीज जिसका आंसर हमें आ जाता है ना, हमें लगता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो नहीं आता वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, जो आता है वो हमारे लिए इजी होता है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जो आपको आसान लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो बाकी सभी को भी आसान लग रहा हो, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, दूसरे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। तो वही चीज है, जो हमें आता है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली आसान बन जाता है। तभी मैं कहती हूँ इंग्लिश केक वॉक है। कोई बच्चा जिसने इंग्लिश पढ़ी नहीं होगी, जो वो क्या सोचेगा, इंग्लिश केक वॉक है। बचपन से तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारे टीचर्स ये बोलते हैं, सब ये बोलते हैं इंग्लिश में बस पास हो जाओ, इंग्लिश में बस पास हो मैम जाओ। आपके वो 3 वर्ड से तो इजी हो जाते हैं। लास्ट में जो आप बोलते हो वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपसे बोला कि आपके मेंस में 38 प्लस मार्क्स हैं। अब मुझे पता है 95% बच्चों को लग रहा होगा मैम क्या बोल रहे हैं, 38 प्लस मार्क्स मेंस में। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा, लेकिन जब आप अगर रेगुलर रहे क्लासेस में, जब आप एग्जाम देके आओगे और जब आपकी खुद 38 प्लस मार्क्स आएंगे, तब आपको मेरे वर्ड्स का की गहराई समझ में आएगी कि ये कितना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा भ्रम बनाया हुआ है लोगों ने कि इंग्लिश से मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इंग्लिश कितनी भी पढ़ लो नहीं होती है, कट ऑफ ही क्लियर कर लो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो, मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड भी यूज करूंगी, मैक्सिमम लोगों की नौकरी ले जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से उनका जॉब नहीं लगता। 3-3, 4-4 साल से बस उस वजह से अटके हुए होते हैं क्योंकि इंग्लिश मैम इंग्लिश जो मतलब लोग सोचते हैं कि ये इंग्लिश डिफिकल्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। पहले से ही सोच के रखते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं हो पाता है। अगर हम सोचे बहुत इजी है तो फिर डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली। तो मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ आपको पढ़ाती नहीं हूँ, मैं आपकी ना साइकोलॉजी भी डेवलप करती हूँ। दोनों चीजें मैं साइड बाय साइड। हाँ, मैं अपनी साइकोलॉजी भी बना के चलती हूँ कि हाँ ये ऐसे मोल्ड करना है, और साथ साथ पढ़ाती हूँ। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो आपके लिए पॉसिबल हो पाता है कि आप एकदम ऐसा स्कोर कर सको जो बाकी लोग सिर्फ सोच भी नहीं सकते, जो बाकी लोग। मैम आप क्वांट्स भी करवाना शुरू कर दो। नहीं क्वांट्स जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो आई वाज कंफ्यूज कि मैं क्वांट्स पढ़ाऊंगी इंग्लिश पढ़ाऊं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं क्वांट्स में ज्यादा स्ट्रांग, मैं इंग्लिश में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्वांट्स में ज्यादा स्ट्रांग थी। मेरी अंतरात्मा मुझसे बहुत तेज तेज चिल्ला के बोल रही थी कि निमिषा क्वांट्स पढ़ाओ, क्वांट्स पढ़ाओ, क्वांट्स पढ़ाओ। लेकिन द ओनली रीजन मैंने इंग्लिश ली, लुकिंग एट द फोबिया, क्वांट्स को लेके फोबिया नहीं है, वो है मैम बहुत ज्यादा है। हाँ मैं कह रही हूँ है फोबिया, 10 to 20% बच्चों में फोबिया है। लेकिन क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ के कर सकते हो। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि क्वांट्स में नंबर लाना इम्पॉसिबल है, कितना भी पढ़ लो क्वांट्स नंबर नहीं आए। फोबिया इतना बड़ा, मैम कितना भी पढ़ लो बाद में भूल जाता है। अच्छा चलो, तो दीपिका के साथ थोड़ा सा अलग केस है, बाकी स्टूडेंट्स का भी मैं केस जान लेती हूँ। मुकुल आपके साथ कैसा केस है क्वांट्स को लेके? मैम अभी तो मैम यही है कि शायद मैम जैसे आपने बोला ना कि इंग्लिश के चक्कर में काफी बच्चों का एग्जाम रह जाता है, राइट। तो मैम उसमें मैम शायद जीए भी मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैम मैथ और रीजनिंग में ना मैम कट टू कट कंपटीशन होता है। ठीक बात, शायद मेरे ख्याल से मैम। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इसमें थोड़ा लीड कर जाओ तो आप कट ऑफ ओवरऑल पार तो करोगे ही और थोड़ा एक्सेस भी पहुंच जाओगे। सब बिल्कुल एकदम आपने फैक्ट बोला मुकुल, गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश और जीए, पूरी गेम चेंज कर देते हैं इंग्लिश और जीए। मैम एक्चुअली पढ़ते आपसे मेरे को 1 ईयर हो गया इंग्लिश, इसलिए अब फोबिया खत्म हो गया ना, क्वांट्स का फोबिया अभी भी है। अच्छा चलो, ये बात तो तभी बोला मैम इन्होंने कि आप क्वांट भी पढ़ाओ। क्वांट पढ़ा दो ताकि उसकी फोबिया खत्म हो जाए। फिर मेरा तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दो, सारे का जल्द से जल्द निकल जाएगा सारा एग्जाम्स। हाँ, फिर मैम को सारे फोबिया खत्म हो जाएगा। अभी तो आप बोलते हो मैम आप मैनेज कैसे करते हो, बुक्स भी लिखते हो, कंटेंट भी बनाते हो, इंग्लिश की क्लासेस भी लेते हो, फिर आप बोलोगे मैम मैथ्स की क्लासेस भी लेते हो, जीए की क्लासेस भी लेते हो, रीजनिंग की क्लासेस भी लेते हो, आप मैनेज कैसे करते हो? फिर मेरे घर वाले बोलेंगे बेटा आप ना सिर्फ ऐसा करो, लैपटॉप रहो और आप रहो, और हम ये सब बंद सारा सब कुछ आप बस ऐसे ही करो।
आपको वहीं पे खाना भी सर्व कर देंगे, सब कुछ वहीं कर देंगे ना, आप सिर्फ क्लासेस लिया करो। हाँ, सिर्फ क्लासेस लो, खाना खाओ, क्लासेस लो, खाना खाओ, क्लासेस लो, खाना खाओ। नहीं, वैसे वैसे मेरी लाइफ अभी यही है। 98% ऑफ माय टाइम गोज इन कंटेंट इन क्लासेस ओनली। बाकी का 10 से 15 हमारे भी यही है, बस पढ़ना है और घर वालों से सुनना है। एग्जैक्टली मैम, घर वाले से तो नहीं Nothing सुनती else. हूँ, बट हाँ पढ़ना पढ़ना नहीं, पढ़ना। पढ़ाई को लेकर नहीं Nothing more, सुनती मैम। हूँ, पढ़ाई को लेकर नहीं कि मतलब कुछ और भी कर ले, खा पी ले थोड़ा उठ के, वो टाइप है। पढ़ाई हाँ के बट लिए मैम कोई एग्जैक्टली, कुछ आपने नहीं मुझसे इसीलिए बोलती। पूछा मेरे को भी डांट कि पड़ती कब है। से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट हाँ, मैम आपके जैसे इंग्लिश का टीचर नहीं मैंने देखा, चाहे ऑफलाइन क्लासेस ली है मैंने या ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बट चलिए कहीं पे भी आपके जैसे जो कंसेप्ट है वो कोई भी नहीं समझाता इतना डीपली। चलिए, थैंक यू सो मच दीपिका फॉर दैट। और मैम एक्चुअल में ना मैम आप अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचते हो, ओके, क्योंकि मैम बाकी के मैम शायद एजुकेटर्स में प्लस पे ज्यादा कंटेंट देते हैं, और आपने मैम अभी परसों वाली क्लास में मैं आपने डिस्क्रिप्टिव जब लिया था तो मैम आपने बोला कि मैं उसको यूट्यूब पे भी रेगुलर डालूंगी। डेफिनेटली। हाँ, तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैम को खुद ही पता चल जाता है बच्चों को क्या चाहिए। हाँ, मतलब ये चीज मेरी हमेशा से है और ये लाइफ टाइम रहेगी। पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है। इट हैज ऑलवेज बीन सेकेंडरी एंड टिल डेट इट इज सेकेंडरी फॉर मी। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी जिंदगी का जो मिशन है, दैट इज इंग्लिश को सब जगह पहुंचाओ, एवरीवेयर। हर बच्चे को बोलना चाहिए, बच्चे का ये होना चाहिए कि इंग्लिश तो निकल जाएगा, इंग्लिश में तो आराम से नंबर लेके आएंगे, इंग्लिश में तो 38 39 आराम से लेके आएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में भले ही आए ना आए, इंग्लिश में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हर बच्चे को इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब इंग्लिश बोलते हैं निमिषा मैम का नाम आना चाहिए। पैसा निमिषा मैम मतलब इंग्लिश। चलो, थैंक यू सो मच। पैसा रिक्वायर्ड है, लेकिन जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं। सो एक बैलेंस बना के चलना मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। और जैसे कि मैंने आपको अपने बुक के बारे में भी बताया, वो कैडबरी जब वो रिलीज होगी, आपको उसका प्राइस दिखेगा तो आप बोलोगे हाँ जी, मैम जो बोलती हैं वो डेफिनेटली करती हैं। आपको वो बुक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्राइस में मिलने वाली है कि यू विल से, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि हर बच्चे तक वो बुक, ऑल ओवर द कंट्री वो बुक चली जाए। एवरीवन, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मैम जल्दी से अवेलेबल करा दो। हाँ जी, जल्दी से अवेलेबल करा दो मैम। नहीं, मेरी यस मैम। कोशिश है जल्दी से अवेलेबल होने की, बट ये लॉकडाउन की वजह से डिले पे डिले हो रहा है। सब कुछ फाइनल हो चुका है, अब बस जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन डिले हो चुका है, एक्चुअली दिल्ली में लॉकडाउन 8 तारीख के अराउंड ओपन हो रहा है, वैसे बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ सील है। तो 8 तारीख को वो प्रिंट होगी, उसने हमें बोला है 5 डेज उसको प्रिंटिंग में लगेंगे। 6th डे मेरे पास बुक होगी और 7th डे से हम अपने यहाँ से डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बुक, उनको हम डेफिनेटली गिव अवेज देंगे, क्विजेस होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे। बस हर बच्चे तक वो बुक पहुंचनी चाहिए। दिस इज द मोटिव ऑफ दैट बुक, डेफिनेटली। जैसे आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फैले हैं। हाँ, 120 तो ग्रामर सब जगह फैले हैं, 3000 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी सब जगह फैले हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। सही बात है मैम, गोल्डन रूल है। मतलब इनिशियली मैं सबसे पहले आपको वही देखी थी, 120 रूल वाले क्लास में ही देखी थी, और तब से बोलती नहीं ये मैम ही परफेक्ट है इंग्लिश के लिए। और लिटरली मैं 120 रूल पढ़ने के बाद मैं इधर डिटेक्शन बिल्कुल भी नहीं बनते थे। अब तो मेरे साथ जानने लगे अपने क्लास में, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास करती थी, वो लोग भी अब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, बता दे मेरे को। तो सच में अच्छा फील होता है। वन थिंग मोर मैम, आप जो मतलब आपको इतना एनर्जेटिक देखती हो ना, तो लिटरली कभी मैं कभी बोर होती हूँ कि नहीं अब नहीं करना, बाद में करेंगे, तो मुझसे नहीं, मैम जब इतना कर सकते हो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूंगी, मैम की तरह करूंगी। दैट्स व्हाई शायद मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं तुम निमिषा बंसल जैसी ही हो, बिल्कुल मैम जैसी हो तुम। चलो, थैंक मैं एक चीज बताओ, सारा दिन इतनी एनर्जी कैसे? दीपिका, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपके पास सारा दिन इतनी एनर्जी कैसे रहती है, कोई एक टिप बता दो। एनर्जी कैसे रहती है? When your passion becomes your occupation। अभी मैंने ना कुछ टाइम पहले ही लाइन इन्वेंट करी है और वो लाइन मुझे याद भी हो गई है। क्या थी वो लाइन? यस मैम, मेरे लिए इन्वेंट किया था, मैंने भी यही पूछा था। Your occupation is no more your occupation। हाँ, ये लाइन अभी मैंने पिछले सेशन में ही जब मैंने बोली थी, तो हाँ, जब आपका पैशन, जब आप जिस काम को करना चाहते हो उस वही आपका ऑक्यूपेशन होता है, तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता उस काम को करने के लिए, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता उस काम को करने के लिए, आप हमेशा रेडी रहते हो उस काम को करने के लिए, आप हमेशा एनर्जाइज रहते हो।
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस काम को करते हो ना जिस काम से आपको सबसे ज्यादा प्यार है, तो आप उस काम को पूरे दिन, पूरी रात, 24 घंटे कर सकते हो, हर टाइम कर सकते हो, विथ फुल एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी के साथ। तो यही मैम मैं पहले जो एक चीज आप मिस कर दी मैम, 24 घंटे के साथ 365 डेज भी यूज कर लीजिए, क्योंकि आप वो भी करते हो, रोज रोज करते हो। चलो थैंक यू। हाँ 365 डेज बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये सही बोला है इन्होंने। एंड ये डेडिकेशन मैम के लिए तो कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। डेडिकेशन मुझे आप सबसे भी चाहिए, क्योंकि मुझे इसी साल आप सभी का सिलेक्शन चाहिए, हर हालत में selection। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। हाँ, आप लोगों से मुझे एक बहुत बड़ा टेलीग्राम का मैसेज चाहिए कि मैम हमारा सिलेक्शन। मैम पूरी पेज भर देंगे हम लोग, पूरी पेज भर देंगे। मैम आपका फोन हैंग हो जाएगा। चलो मैम ये लोग सारा दिन उस दिन मेल ही करते रहेंगे। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर दैट मोमेंट। मैं उस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, डेफिनेटली हो, और सिलेक्शन के बाद हम मिलेंगे भी। आई विल इनवाइट यू टू माय एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही बोलने वाली थी, सिलेक्शन हो जाएगा तो पक्का मैं मिलने जरूर आऊंगी I आपसे। definitely invite you to my office. We'll meet. We'll have a cup of coffee. Yes. मैम फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे। मैम एक आपकी पेंडिंग हो गई और एक तब। क्या चीज? एक? मैम एक कॉफी आपकी पेंडिंग है और एक तब की। अच्छा दो कॉफी। तो आगे से सभी अपने साथ एक कप कॉफी रख लिया करो। एक्चुअली मैम हम लोग सोच रहे थे ना यही चीज। अच्छा हमने सोचा था दैट डिजिटल कॉफी हो रही है तो क्यों ना हम अपने सामने कॉफी रख ही लेते हैं। मुकुल से बात हुई थी तो मुकुल ने बोला, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं ठीक है रहने दो ऐसे ही। नहीं वैसे आपका ये अच्छा आइडिया है, कॉफी भी होनी चाहिए सबके पास कि आराम से कॉफी की सिर्फ लेते लेते बातें करें, खूब सारी बातें करें। लेकिन ये जो जूम ऐप है ना, ये हमें ज्यादा बातें करने नहीं देती है, इसने एक लिमिट लगा रखी है कि इससे लंबा सेशन नहीं हो सकता है। हाँ जी यस तनु मिश्रा, आपने कुछ बोला? Anything that you want to ask, that you want to say, कुछ भी ऐसी चीज। आवाज नहीं आ रही तनु मिश्रा आपकी। तनु आवाज नहीं आ रही आपकी बच्चे। मुकुल को टाइम दे दो मैम, वो बहुत काफी कम बोले हैं इस सेशन में अभी तक। मुकुल आप बोलो। Anything, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बोलना है। मैम मैं तो बस मैम यही बोल रहा था, आपने अभी मेरे को लास्ट सेशन में बताया था कि आपकी सारी क्लासेस कहाँ पर होती है, प्लस छोड़ के मैम। यस देखो मेरी हाँ अब मुझे पता है मुकुल क्या करने वाले हैं। मुकुल बोलेंगे मैम मैं एक कॉपी पेन लेके बैठ रहा हूँ, आप जैसे जैसे बोलने वाले हो कि आपकी क्लासेस इस वजह इस टाइम पर इस जगह होती है, मैं बस वेट करने वाला हूँ। और जैसे ही नहीं होगी मैम मैं आपको मेल करूंगा, आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपको टेलीग्राम करूंगा, मेरे पास आपका पर्सनल नंबर भी है, मैं आपको कॉल करूंगा कि मैम देखो ये रहा प्रूफ, आपने बोला था ये क्लास कितने बजे होती है, क्यों नहीं हो रही है। चलो जोक्स अपार्ट। सो मेरी क्लासेस जो होती हैं बेसिकली हमारी स्पेशल क्लास होती है 3:30 बजे द हिंदू एडिटोरियल की। सैटरडे को वोकैबुलरी क्लास जो हमारी होती है, देन संडे को एरर डिटेक्शन क्लास जो हमारी होती है, थर्सडे को मॉक टेस्ट होने का प्लान है आगे कि थर्सडे मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। इसके अलावा एरर डिटेक्शन की क्लासेस का प्लान है यूट्यूब पे, डेफिनेटली निमिषा बंसल चैनल पे एरर डिटेक्शन की क्लासेस का प्लान है। तो ये सारी की सारी क्लासेस सभी स्टूडेंट्स के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड डेफिनेटली बेस्ट कंटेंट आपको इन क्लासेस में मिलने वाला है, बेस्ट से बेस्ट सारी ट्रिक्स के साथ। कर लिया मुकुल नोट? वो पता है, वो तो पता है। अच्छा ये सारी चीजें बता दो, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था इसके अलावा? बताइए इसके अलावा और कौन सी फ्री क्लासेस होने वाली है? और मैम इसके अलावा भी मैम को बस सारा दिन यही लगे रहे मैम। क्या चीज? क्या मुकुल क्या बोल रहे हैं? आपकी डिस्क्रिप्टिव वाली क्लास कब होगी यूट्यूब पे? डिस्क्रिप्टिव वाली क्लास का भी कोई प्लान नहीं है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली रात को 10 बजे होगी। वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड कर देंगे हम कि इस दिन वीक में होगी रात को 10 बजे निमिषा बदल जाए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मैम एवरी वीक होगी? हाँ जी तनु मैम एवरी वीक होगी? हाँ वीक में एक दिन होगी। हाँ राइट
मैम एक क्वेश्चन पूछना था, आपका जो 2000 सीरीज वाला है वो जो क्वेश्चन करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी है या बस उतने से हो जाएगा? तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है इंग्लिश के लिए अगर आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं? मैम मुझे ऐसा लग रहा है मुकुल मेरे को बोलने वाले हैं कि मैम प्लीज प्लस के बारे में ना बताएं। नहीं मैम बोल नहीं मैम, हम लोग को जरूरी है, हम लोग को बोल दो। बट मैं बता देती हूँ कि क्या क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही, हाँ बट क्या क्या करना है। 2000 क्वेश्चंस सारे के सारे सॉल्व कर लो। डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने आपको बोला 200 एसेस 150 लेटर्स, इसके बाहर से नहीं मिलने वाला, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तीसरी चीज ग्रामर के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 120 रूल्स आपको आनी चाहिए। और फोर्थ थिंग क्या है, रीडिंग एंड स्किमिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन। अगर ये 4 चीजें करते हो तो डेफिनेटली कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट एक मॉक टेस्ट देते रहे, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है, आपको कम्पीट करने में हेल्प करता है। और मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया भी कि हम बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे, मैं आपको मॉक टेस्ट की जिम्मेदारी भी मैं ले रही हूँ। मॉक टेस्ट मैं आपको सारे के सारे कराऊंगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी हर बच्चे को। वीक में इनडायरेक्टली मैम आपने हमें अडॉप्ट कर लिया है, बोला जाए तो आपने हमें अडॉप्ट कर लिया इंग्लिश के लिए कि निश्चिंत रहो मैं हूँ। डेफिनेटली मैम एक चीज और शेयर करना था, जैसे कि हम लोग की आदत थी, हम लोग मतलब लेट नाइट तक सोते थे, मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे तक जगते थे। आपके द्रोना 5 AM क्लब के कारण अब तो मैं 5 AM में उठ करके पहले तो एक मूक लगा लेती हूँ, लेटर द्रोना भी बना लेती हूँ, फिर आपका क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ। मेरी फैमिली भी सोच रहा है कि यार मतलब ये तो 8 बजे 9 बजे उठने वाली है, इतने जल्दी कैसे उठ जाती है आजकल। जिस दिन हमने 5 AM क्लब शुरू किया था उसके 3-4 दिन बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम मेरे घर वाले शॉप में चले गए, ये हुआ एग्जैक्टली मैम, ये हुआ क्या? सारे सोच रहे होंगे कि सारे आज नालायक इतने अच्छे कैसे हो गए। नहीं बट आपने भी एक चीज देखी होगी, डेफिनेटली आपने भी एक चीज नोटिस की होगी, जो बच्चे सुबह उठ रहे हैं बहुत डिफरेंस होता है रात को लेट पढ़ाई करने में और सुबह अपने दिन को प्लान करके शुरू करने में। मैं ये नहीं कह रही सभी से कि आप सुबह 5 बजे ही उठो, आप 7 बजे उठो, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वही मैं कह रही हूँ, वो डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आप अपने दिन को शुरू कर रहे हो, आप सुबह 5 बजे शुरू कर रहे हो, आप सुबह 7 बजे शुरू कर रहे हो, आप सुबह 8 बजे शुरू कर रहे हो, द फर्स्ट स्टेप शुड बी प्लानिंग। पहला स्टेप जो है प्लानिंग होना चाहिए। आपको अपनी डायरीज में नोट करना है कि आपको आज पूरे दिन क्या करना है। अगर प्लान वे में करोगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, और सारा खेल प्रोडक्टिविटी का है क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे ही है, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। अब बस वो डिपेंड करता है कि आप अपने 24 घंटों को कैसे यूज करते हो। यस मैंने भी फील किया है कि मॉर्निंग में जगने से ज्यादा मतलब सारा कुछ कवर कर लेती हूँ, ज्यादा पढ़ लेती हूँ, और लेट नाइट से वो होता ही नहीं था। अब लगता है कि मतलब 12 बजते बजते लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हाँ, आप दिन में करो, दोपहर में करो, लेकिन प्लानिंग जरूर करो। प्लानिंग करते करते आपको फील होगा कि आप कितना आगे निकल गए, कितना बड़ा क्राउड है जो आपके बहुत पीछे रह गया, बहुत आगे निकल गए। एक चीज और दिखाना चाहूंगी, आपके बोलेंगे मैंने ना वॉल में चिपका डाला है लिख करके, ये सब काम रोज करना है मेरे को। अच्छा, ये देखो। वाओ, चलो ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज। और किसी भी, अच्छा एक रैपिड फायर करें जल्दी से, दो दो सवाल हर स्टूडेंट के लिए। इस बार क्वेश्चंस कुछ नए होने वाले हैं, सभी रेडी है? ओके मैम। चलिए मुकुल, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? तक तो नहीं हुआ बट मैम डेफिनेटली अभी होगा, इसी साल होगा? इसी साल होगा 100%? 99.9 तो इसी साल होगा। चलिए ग्रेट। सिमरन, यस मैम, आपकी जिंदगी में आपका आइडियल कौन है? मेरी जिंदगी में मेरी आइडियल मेरी मम्मा है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बिल्कुल बन जाऊं। मतलब वो कभी हार नहीं मानती, मैंने उनसे सीखा है कि जब किसी चीज में घुस जाओ तो वो करके ही निकलो, हार नहीं मानना है। वंडरफुल। तनु मिश्रा, Yes. आपने अभी तक जितनी जिंदगी जी है उसमें आपने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी है लाइफ में? व्हाट इज योर बिगेस्ट लेसन? मैम बस यही सीखा है, कोई चीज करनी है तो एकदम फाइनल करके ही रहना है, उसमें हार नहीं माननी। चलिए वंडरफुल। पूजा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप एक इंटरव्यू में हो, तो अगर आपसे पूछे कि आप ऐसी कौन सी बात है जो बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, जो एक की है कि इसको अगर फॉलो कर लिया
तो लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे और सक्सेस के रास्ते पे आप निकल पड़ोगे। तो वो एक बात क्या होगी? मैम बेसिकली तो आपकी पर्सनालिटी और अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। आप अगर किसी से भी फर्स्ट अपीयरेंस रखते हो तो आप उसके सामने अच्छा पर्सनालिटी रखो। सेकंड थिंग कि आप जिससे भी मिल रहे हो आप उनका नाम जरूर याद रखो। आप कहीं भी जा रहे हो, आप जीडी में जा रहे हो, आप किसी भी चीज में जा रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम याद रखते हो तो इट मीन्स समझ आता है कि आप उसको बहुत ज्यादा अपीयरेंस दे रहे हो। आप अपनी वैल्यू तो रख रहे हो, आप अपोजिट पर्सन की भी वैल्यू समझ रहे हो और उसे उतनी वैल्यू दे पा रहे हो। तो बेसिकली यही है कि अगर कहीं भी इम्पोर्टेंस लेना है तो आपको फर्स्ट देना होगा। तो सेम थिंग यही है कि मैं बोलना चाहूंगी की पॉइंट। चलिए वंडरफुल। सो इस सेशन को एंड करते हैं एंड एक प्रॉमिस मुझे आप सभी से चाहिए, मुझे इस साल सिलेक्शन चाहिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक लाइन मेरे साथ बोलेंगे। डेफिनेटली मैम, क्या हमारी फेवरेट मैम, लाइन। एक चीज मैम, वो उससे 3 पहले लाइन एक तो चीज बोलेंगी, उससे पहले एक लाइन ना, वो 3 लाइन्स तो हम बोलेंगे, उससे पहले एक लाइन। क्या वो लाइन है? आई विल डेफिनेटली गिव यू सिलेक्शन दिस ईयर मैम। ठीक है, सभी लोग एक साथ। पक्का मैम, पक्का। चलो 1 2 3 एंड गो। I will definitely give you selection give this you year. a selection this year. चलो अब मुझे सुकून हुआ है। अब मुझे अगला सुकून उस दिन होगा जिस दिन आप मुझे सच में अपनी मार्कशीट्स दिखाओगे, राइट? चलो I wish कि हम पांचों फिर से मिले मैम सिलेक्शन के बाद और यही 5 चेहरा हो आपके सामने। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस मैम। 3 सेंटेंसेस बोलते हैं सभी मिलके एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। मैम, उससे पहले एक चीज। हाँ बोलिए बोलिए। मैम, आपको ने एक बात बोली थी मैम, आप ना जो मैम आप कंटेंट प्रोवाइड कराते हो वो ना आप मैम काफी अच्छे लेवल का देते हो। मैं बाकी मैम जो एजुकेटर्स है ना वो क्या करते हैं मैम, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनकी क्लास में आए, मतलब एक इंटरेस्टिंग देते हैं मैम। वो बहुत ऐसी चीज देते हैं माइनर सी जो हर बंदा कर सके, मतलब इंटरेस्ट उसका डेवलप रहे और वो रोज आता रहे। मैम आपकी जो एरर डिटेक्शन होती है 1 PM पे, जो आप पैरा में से ढूंढते हो, आरसी वो उठा के डायरेक्ट लाते हो, उसमें से ढूंढते हो ना, वो सबसे बेटर होता है। बिकॉज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दो 2-3 लाइन का, उसमें से ढूंढना वो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक पैरा आरसी उठा के उसमें से ढूंढना वो सबसे बेटर रहता है। यस मैम, वो हेल्प मैं भी भी एग्री करता है। करती हूँ इस बात से। मेरा बट मैम फोकस आप सही में मैम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हो मैम। चलो थैंक यू सो मच। मेरा फोकस रहता है कि मैं प्री लेवल की तैयारी ना करो। प्री लेवल मैम करोगे मेंस तो प्री करोगे, मेंस का करवाती मेंस करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तैयारी Yes, ma'am. अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी तो बोलेंगे प्री तो निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। चलिए Yes, ma'am. तो अब बोले 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a English is a very easy language. Easy language. I am very good in Well, English and I will I'm very good at definitely English get my and I dream. will definitely get my dream job. Chalo.